गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम करेंगे नेचर ऑफ वर्क डन। हम पढ़ चुके हैं कि वर्क क्या होता है। ठीक है, तो नेचर ऑफ वर्क डन हमने पढ़ा बेटा। जो वर्क होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि हम वर्क को कैसे लिखते हैं बेटा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी, तो वर्क भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। अब वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है बेटा, लेकिन इसके बावजूद भी जो ये क्या बोलते हैं वर्क है, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब जीरो होगा, तो इसको हम सीक्वेंस वाइज मतलब इनको डिस्कस करते हैं। तो पहले करते हैं मतलब पॉजिटिव वर्क। वर्क कब पॉजिटिव होगा, हमें पता है बेटा जो वर्क होता है डबल एफ डॉट एस, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट हमें पता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है कॉस ऑफ थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब बेटा जब ये मैग्नीट्यूड है, एफ क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, तो फोर्स जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट ये भी मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का भी पॉजिटिव। तो एफ और एस तो पॉजिटिव ही होंगे। अब वर्क कब पॉजिटिव होगा, जब कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू कब पॉजिटिव होती है बेटा, हमने पढ़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जब 0 90 के बीच में होता है एंगल। ठीक है, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो मतलब जब एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जब एंगल 90 से कम होगा, 90 डिग्री का मतलब एक्यूट एंगल, व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज एक्यूट, दैट इज लेस देन 90 डिग्री, तो कॉस ऑफ थीटा क्या होगा बेटा, पॉजिटिव। और जब कॉस ऑफ थीटा भी पॉजिटिव होगा, ये एफ और एस तो पॉजिटिव होगा, तो वर्क भी क्या होगा, पॉजिटिव। हेंस वर्क डन इज पॉजिटिव। पता लगे कब पॉजिटिव वर्क होगा, इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज एक्यूट एंगल, देन cos of theta is positive and therefore work done is also positive। जैसे बेटा कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा है नीचे को, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये किसी हाइट पे है, ये ग्राउंड है, यहां से नीचे गिर रहा है, फ्रीली फॉल कर रहा है। तो क्यों नीचे गिरता है बेटा, क्योंकि इसको ग्रेविटी फोर्स लग रही है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। और डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रही है बेटा, नीचे को ही हो रही है। तो फोर्स भी नीचे की निचली तरफ को, डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ की गिरेगा ना के, तो डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ होगी, फोर्स की डायरेक्शन में। तो एफ और एस के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा, यहाँ पर 0 डिग्री। कॉस जीरो क्या होता है बेटा, 1, मतलब पॉजिटिव। ठीक है, तो वर्क डन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका एक एग्जांपल आप लिख सकते हैं। ठीक है, व्हेन बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी देन थीटा इज 0, देन कॉस ऑफ थीटा कितना आएगा बेटा आपके पास, कॉस 0 1 1 मतलब दैट इज पॉजिटिव, +1 होगा ना ये, तो वर्क डन भी क्या आएगा, देयरफॉर डब्ल्यू इज आल्सो पॉजिटिव। मतलब एफ और एस पॉजिटिव है, तो ये भी कॉस की वैल्यू पॉजिटिव है, तो वर्क डन भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, जब हम किसी लॉन रोलर को, जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हम पुश कर रहे हैं ऐसे, या पुल कर रहे हैं, इस तरफ को पुल कर रहे हैं हम, तो अब एंगल तो ये इस तरफ को फोर्स है, और डिस्प्लेसमेंट का है बेटा, जब इसको यहाँ से स्लाइड करता हूँ, यहाँ जाएगा ये ऑब्जेक्ट, तो व्हाट इज द वर्क डन, यहां से इस तरफ डिस्प्लेस हुआ, व्हाट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एक्यूट एंगल, मतलब लेस देन 90 डिग्री है, तब भी वर्क डन क्या होगा बेटा, पॉजिटिव। तो वर्क डन व्हेन द लॉन रोलर इज पुल्ड बाय अप्लाइंग फोर्स, तो वर्क डन क्या होगा बेटा, मतलब एंगल फॉर्म्ड बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज एक्यूट एंगल, देयरफॉर वर्क भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर। तो इस तरह से जब हम किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं बेटा, जैसे स्प्रिंग है यहाँ पे, मास है, तो हमने स्प्रिंग को खींचे यहाँ से इस तरफ को, तो स्प्रिंग क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स के कारण कितना वर्क होगा, जब हम इन स्ट्रेचिंग द फोर्स, इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग, कितना है बेटा, वो भी पॉजिटिव, फोर्स भी इधर को अप्लाई करेंगे हम, और डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ को होगी, तो वर्क डन भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो पता लग गया कब वर्क पॉजिटिव होगा, जब एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन 90 डिग्री, मतलब दैट इज एक्यूट एंगल बनाएंगे। अब नेक्स्ट बेटा वर्क कब नेगेटिव होगा, नेगेटिव वर्क, वर्क तो ये एफ और एस, एफ और एस तो बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वो तो कभी नेगेटिव नहीं होंगे, तो कॉस ऑफ थीटा नेगेटिव होना चाहिए, तब वर्क क्या आएगा, नेगेटिव। अब थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू कब नेगेटिव आएगी, जब एंगल क्या होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जब एंगल 90 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल्स। When the angle between force and displacement is obtuse, मतलब greater than 90 डिग्री, तो cos की वैल्यू क्या आती है बेटा, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव आएगी, तो
इन दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, वर्क भी क्या आएगा, नेगेटिव, हेंस वर्क डन इज नेगेटिव। ठीक है, जैसे मान लो बेटा यहाँ पर कोई ये ग्राउंड है, यहाँ से हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर को थ्रो किया, ऐसे ऊपर को थ्रो किया, धक्का दिया ऊपर को, तो ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी घटती जाएगी और एक हाइट गेन करेगा और उसके बाद दोबारा से क्या करेगा, नीचे गिरेगा। अब हम ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन लेंगे, जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर को जाएगा तो देन व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। देखो ग्रेविटी कहाँ खींचती है, ये ऊपर जाता जाएगा ऊपर की ओर, लेकिन ग्रेविटी तो कहाँ खींचती जाएगी, नीचे को, उसी की वजह से तो इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, सॉरी होती जाती है, जीरो मतलब घटती जाती है और डिक्रीज होती जाती है, और एट हाईएस्ट पॉइंट, एक पॉइंट पे ऊपर जाके वेलोसिटी कितनी हो जाती है बेटा, 0। ठीक है, तो अभी ऑब्जेक्ट जब ऊपर जाता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, देन वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही बेटा, ऊपर की ओर, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऊपर को, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे, वो तो हमेशा नीचे को होगी। देन अब इन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल है बेटा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे को, डिस्प्लेसमेंट ऊपर को है, तो कितने डिग्री का एंगल है बेटा यहाँ पर, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री है तो कॉस ऑफ 180 कितना होता है बेटा, -1, तो वर्क डन भी कितना आएगा आपके पास, नेगेटिव वाला, क्योंकि जो एफ और एस पॉजिटिव है, कॉस थीटा कॉस 180 -1, तो वर्क डन भी क्या आएगा, नेगेटिव। क्लियर हो गया, इसका एग्जांपल बता सकते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, देन द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज नेगेटिव। क्यों, बिकॉज द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री एंड cos 180 -1, तो वर्क भी क्या आएगा बेटा, नेगेटिव। उसी तरह से बेटा अगर हम कोई ऑब्जेक्ट है, एक रफ सरफेस के ऊपर उसको मूव करवा रहे हैं, फोर्स इधर को अप्लाई कर रहे हैं, और ऑब्जेक्ट कहाँ डिस्प्लेस किया बेटा, यहां से यहां चला गया, डिस्प्लेसमेंट कहाँ है बेटा, इस तरफ को डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। लेकिन अब अगर हम अप्लाइड फोर्स को लेते हैं तब तो एंगल 0 है, तब तो वर्क पॉजिटिव आता है। लेकिन बेटा अगर हम क्या लें, फ्रिक्शनल फोर्स को लें, फ्रिक्शनल फोर्सेस कहाँ होती हैं, इस तरफ को, ये फ्रिक्शनल फोर्स, then what is the work done by the frictional force to move the object on a rough horizontal surface। तो फ्रिक्शनल फोर्स तो बेटा जिस तरफ ऑब्जेक्ट मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो फ्रिक्शनल फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है उनके बीच में भी एंगल कितना बनता है बेटा, 180 डिग्री, तो यहां पर भी वर्क कितना आएगा, नेगेटिव वर्क आएगा। क्लियर हो गया, तो व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, देन मोशन इज, इसका जो मोशन है कौन अपोज करता है बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स, देन वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इज नेगेटिव। जैसे हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, गाड़ी मूव करिए, ब्रेक अप्लाई करेंगे, तो ब्रेक जहां पर जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं बेटा, चाहे व्हीकल, चाहे बाइक है, कार है या बस है, तो ऑब्जेक्ट मान लो ये व्हीकल है, इस तरफ को मूव कर रहा है, तो जहां पर ब्रेक लगाते हैं वहीं नहीं रुक जाता, थोड़ा सा आगे जाके रुकता है। लेकिन जो ब्रेक होती है वो क्या करती है बेटा, किस तरफ लगती है, उसके मोशन को अपोज करती है, ब्रेक उसके अपोजिट होती है और मोशन इस तरफ होता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इधर को होती है और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगती है जो ब्रेकिंग, तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द ब्रेकिंग फोर्स, वो भी कितना होगा बेटा, नेगेटिव वर्क होगा। तो ये बहुत सारे एग्जांपल है बेटा नेगेटिव वर्क के, आप कर सकते हैं। क्लियर हो गया, कब नेगेटिव वर्क होगा, जब एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री, देन वर्क डन इज नेगेटिव। अब जो थर्ड है बेटा, अब जीरो वर्क, वर्क कब जीरो होगा, देखो हमें पता है जो वही वर्क कितना आता है बेटा हमारे F.S, और यही चीज किसका, Fs cos ऑफ थीटा। जब फोर्स 0 होगी तब भी वर्क क्या आएगा बेटा, 0, या S 0 होगा तब भी वर्क कितना आएगा, 0, या F और S दोनों ही 0 होंगे तब भी क्या आएगा बेटा, वर्क 0। ठीक है, तो मतलब वर्क इज 0 व्हेन आइदर F फोर्स इज 0 और S इज 0, या दोनों ही और बोथ आर 0, देन वर्क डन इज 0। एक तो ये केस है बेटा। अब मान लो F भी 0 नहीं है, S भी 0 नहीं है, तो वर्क कब 0 होगा, जब cos की वैल्यू 0 होगी। अब cos की वैल्यू कब 0 होगी बेटा, 90 डिग्री, cos 90 का होता है 0, मतलब जब एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, तब भी वर्क क्या आएगा बेटा हमारे पास, 0 आएगा। क्लियर हो गया, एक तो बेटा 0 वर्क मतलब आइदर F और S या बोथ 0, देन वर्क इज 0। अगेन इफ एंगल बिटवीन F एंड S कितना is 90 डिग्री, देन cos 90 is equal to 0, therefore work done is also 0। क्लियर हो गया, इसमें बेटा बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे मान लो आप दीवार को पुश कर रहे हैं, when we push the wall, then what is the work done। देखो जब आप वॉल को पुश करते हैं, दीवार को पुश करते हैं, तो फोर्स तो आप अप्लाई करते हैं, काफी टाइम बाद आप जोर जोर से पुश करेंगे तब भी आप क्या हो जाएंगे, थक जाएंगे,
आपने फोर्स अप्लाई की, लेकिन व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट देयर, जीरो। दीवार मूव थोड़ी कर पाती है, हम जितना मर्जी एफर्ट कर ले दीवार मूव नहीं करेगी, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, देन व्हाट इज द वर्क डन। फोर्स आपने अप्लाई की है तो किसी न किसी डायरेक्शन में की है, देन व्हाट इज द एंगल फॉर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो एफ इंटू एस कॉस थीटा, एस जीरो तो जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो वर्क भी कितना आएगा बेटा यहाँ पर जीरो आएगा। क्लियर हो गया, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है। और दूसरा केस जब मान लो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, जब यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, जब यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है देन व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, जीरो, एफ जीरो। लेकिन जब यूनिफॉर्म मोशन तो कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्प्लेसमेंट होगी, लेकिन फोर्स कितनी होगी, जीरो, देन व्हाट इज द वर्क डन, वही एफ इंटू एस कॉस। अब यहाँ पे एफ जीरो है, एफ जीरो मतलब एफ एस कॉस ऑफ थीटा, एफ जीरो यूनिफॉर्म मोशन में तो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन फोर्स जीरो है तो वर्क डन भी कितना होगा बेटा, जीरो होगा। क्लियर हो गया। जैसे मान लो एक कुली है, कुली जो है अपने सिर पे बोझा उठा के चला हुआ, तो कुछ चला हुआ है और वो भी कौन से हॉरिजॉन्टल सरफेस में। मान लो एक कुली है, वो अपने सर पे बोझा, जब सर पे अपने ऊपर क्या कर रहा है, मतलब वेट उठा के चला हुआ है, तो फोर्स कहाँ लगा रहा है, वो ऊपर की ओर, और डिस्प्लेसमेंट का हॉरिजॉन्टल सरफेस पे इस तरफ को। अब फोर्स ऊपर को है, मूवमेंट इधर को है, तो व्हाट द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, 90 डिग्री। देन वर्क डन भी कितना आएगा बेटा, cos 90, cos 90 जीरो, तो यहाँ पे cos 90 आएगा ना बेटा, f इंटू एस, cos 90 जीरो, तो समथिंग इंटू जीरो जीरो, तो वर्क डन भी कितना आएगा हमारे पास, जीरो। तो पता लग गया, व्हेन ए कुली कैरिंग सम लोड ऑन हिज हेड मूव्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म के ऊपर मूव करेगा, देन व्हाट इज द वर्क डन, जीरो। लेकिन ध्यान देना बेटा, अगर वो पौड़ियां चढ़ रहा होगा, ठीक है, सीढ़ियां ऐसे स्टेप्स में, तब वर्क डन जीरो नहीं होगा, क्योंकि ऊपर की ओर भी जब फोर्स भी ऊपर की ओर है, डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ डिस्टेंस ऊपर को भी कवर कर रहा हो, तो फिर वर्क डन कुछ ना कुछ होगा। वर्क कब जीरो होगा, जब कुली जो है वो लोड उठा के अपने सिर पे हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है, तो वर्क डन कितना आएगा, जीरो, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। मतलब फोर्स की मतलब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स का कोई भी कंपोनेंट नहीं है, क्योंकि मान लो थीटा 90 डिग्री, एफ कॉस ऑफ 90, cos 90 मतलब जीरो, तो कोई भी कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन फोर्स का नहीं है, तो आप मतलब एफ इंटू एस cos 90 जीरो, तो वर्क डन भी कितना होगा बेटा, जीरो। उसी तरह से बेटा एक वेट लिफ्टर है, वो अपने शोल्डर पे काफी देर तक वेट को लिफ्ट किए हुए है, ठीक है, और वहां पर स्टेडीली खड़ा है, देन व्हाट इज द वर्क डन। देखो बेटा, जब वेट लिफ्टर है वो अपने शोल्डर पे वेट उठाए हुए हैं, तो देखो बेटा फोर्स तो लगा रहा है ऊपर को, लेकिन डिस्प्लेसमेंट, अब वो स्टेडीली खड़ा है वहां पर, कहीं मूव नहीं कर रहा है, और मतलब 20 सेकंड के लिए उठा रहे हैं, वो थक तो जाएगा, लेकिन व्हाट इज द वर्क डन, जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो वर्क डन भी कितना होगा बेटा, फिजिक्स के अकॉर्डिंग जीरो होगा। लेकिन ध्यान देना, जब वेट लिफ्टर नीचे से ऊपर, जैसे अपने वेट यहाँ पे है, यहां से अपने कंधों पे उठाएगा तब तो वर्क होगा, लेकिन जब उसने एक बार उठा लिए कंधों पे, फिर चाहे वो और वो स्टेडीली खड़ा है, ठीक है, वहां पर एक जगह पे खड़ा हुआ है और कहीं मूव नहीं कर रहा है, तो वर्क डन कितना होगा, जीरो। ठीक है, तो क्लियर हो गया। वैसे ही बेटा मान लो आपने एक स्टोन लिया है, उसको रस्सी से बांधा, ठीक है, और ऐसे से घुमा रहे हैं आप, तो जब घुमाएंगे तो आप फोर्स कहां लगाएंगे, उसको कंटिन्यूसली अंदर की ओर, ठीक है। अब जो डिस्प्लेसमेंट होगी कैसे होगी बेटा, जैसे जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होगी, मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो कहां किस डायरेक्शन में, यहां से इधर को मूव करेगा, तो कितने डिस्प्लेसमेंट, डीएस की डायरेक्शन इधर को आएगी, और फोर्स कहां है बेटा, अंदर को, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, यहाँ पर 90 डिग्री। ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी आएगा, लेकिन फोर्स कहां होगी बेटा, कंटिन्यूसली अंदर की ओर होगी, और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ को, तो एंगल कितना बनता है, बनेगा 90 डिग्री। देन व्हाट इज द वर्क डन, यहाँ पर भी कितना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री है, तो वर्क डन कितना है, यहाँ पर जीरो है। वैसे ही जैसे मान लो ये सन है और ये प्लेनेट्स है या अर्थ है, अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूम रही है, तो कौन सी फोर्स के कारण, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के कारण। तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या होती है, एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, तो सन है वो अर्थ को अपनी ओर खींचता है, लेकिन वो इस तरफ को नहीं आती, इस फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट कैसे मूव करता है, सर्कुलर पाथ में मूव करता है, और इस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोलते हैं। और जब डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है बेटा, इंसेंट्रिपिटल डिस्प्लेसमेंट, इधर को, इस साइड को, तो डिस्प्लेसमेंट इस साइड को होंगी, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में, या इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं इन टाइम टी, और फोर्स अंदर की ओर है, तो एंगल कितना है बेटा, 90 डिग्री। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन रिवॉल्यूशंस इन
force of gravity applied by the sun on the earth to move it around the sun, तो कितना होगा बेटा यहाँ पर, क्योंकि फोर्स और इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, यहाँ पर भी 90 डिग्री, वर्क डन भी कितना आएगा बेटा, जीरो, क्योंकि cos 90 कितना होता है, जीरो। इसी तरह से कोई पेंडुलम है, ठीक है, पेंडुलम आपने यहाँ पर सस्पेंड किया, स्ट्रिंग में क्या होगा, जो पेंडुलम जिस धागे से ये स्ट्रिंग से लटकाया होगा उसके ऊपर क्या होगा, ऊपर की ओर खिंचाव होगा, टेंशन, ठीक है। जब हम पेंडुलम को यहाँ से इधर ले जाएंगे बेटा, टेंशन खिंचाव तो ऊपर को होगा, अब लेकिन जब ये मूव करे तो ऐसे मूव करेगा। अब इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कहाँ है बेटा, इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इधर को और टेंशन इधर को, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन टेंशन मतलब फोर्स, जो खिंचाव होगा स्ट्रिंग में, व्हाट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर भी 90 डिग्री, तो वर्क डन भी कितना होगा बेटा, यहाँ पर जीरो, ठीक है। तो क्लियर हो गया यहाँ पर, वर्क डन बाय द टेंशन इज जीरो इन द पेंडुलम। तो इस तरह के बेटा और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, क्यों, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड मून, तो लेकिन व्हाट इज द वर्क डन, वो भी सर्कुलर पाथ में ही मूव करता है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में वहां पर भी कितने डिग्री का एंगल होगा बेटा, 90 डिग्री, देन वर्क डन इज जीरो, नो वर्क इज डन। तो ये बहुत पता लग गया बेटा, तो ये एग्जांपल थे बेटा बहुत सारे, एंड वी हैव डिस्कस किया हमने अभी नेचर ऑफ वर्क डन, मतलब वर्क में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, और इनके एग्जांपल्स। ओके बेटा, थैंक यू।